Okay, bachcho, we have a question. The question states that a conducting wire of length L and mass m can slide without friction on two parallel rails and is connected to capacitance C. The whole system lies in a magnetic field B and a constant force F is applied on the rod. Then तो मान लेते हैं कि किसी समय इसका स्पीड जो है हमारा ये v है, वेरिएबल हो सकता है या कांस्टेंट, हमें पता नहीं, लेकिन मानता हूं किसी इंस्टेंट पे इसका स्पीड क्या है, v है, वो इधर की तरफ जा रहा है। बताओ एक रॉड है जो किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो उसके कारण क्या होगा, इस रॉड में मोशनल ईएमएफ जनरेट होगा। सर क्या होगा, मोशनल ईएमएफ जनरेट होगा कुछ इस तरह से। किस तरह से कि v क्रॉस b करते हैं तो ये वाला पॉइंट हमारा हाइयर आता है, ए बी नाम देता हूं मैं, तो ए हाइयर पॉइंट पे आएगा तो ये हाइयर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल, E इजिकल टू आ जाएगा बी वी एल किसी भी समय। ठीक है, जब इसका वेलोसिटी क्या था, v था, स्पीड क्या था, v था, राइट। अब देखो ये कैपेसिटर से कनेक्टेड है, क्या है, कैपेसिटर से कनेक्टेड है, तो इसके अक्रॉस जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो वही होगा ना जो ए बी के अक्रॉस होगा। यस सर। सो चार्ज ऑन कैपेसिटर की बात करूं इस टाइम पे तो वो कितना होगा, Q इक्वल टू हो जाएगा सर C इंटू वी, डेट इज इक्वल टू C, V नहीं बोलना चाहिए मुझे, E बोलना चाहिए। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी डेट इज E, डेट विल बी बी वी एल, सी बी वी एल। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं कि इसमें करंट कितना होगा सर, करंट तो I इक्वल टू होता है डी क्यू बाई डी टी। आई इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डी बाई डी टी ऑफ सी बी वी एल। देखो C कांस्टेंट, B कांस्टेंट, L कांस्टेंट, V का पता नहीं है तो क्या लिखेंगे हम लोग, सी बी एल बाहर, डी वी बाई डी टी यहाँ। ठीक है, तो ये आ गया हमारा करंट। ठीक है, अब हमसे पूछा गया कि इस पे जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, कांस्टेंट है, तब इसका वेलोसिटी क्या है। तो अगर मैं लिखूं इस रॉड पे क्या क्या लग रहा है फोर्स, एक F लगेगा जो कांस्टेंट फोर्स लगाया जा रहा है। अब इसमें करंट बह रहा है हमारा I कुछ इस तरह से, तो इसके कारण करंट कैरिंग वायर बनेगा। ये करंट कैरिंग वायर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो इस पर क्या लगेगा, एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा जो कि किधर लगता है, L क्रॉस B के डायरेक्शन में। तो L क्रॉस B करेंगे, I के डायरेक्शन में L लो, और B जो कि अंदर की तरफ है तो L क्रॉस B करेंगे, तो ये हमारा आ रहा है लेफ्ट वार्ड। किस आ रहा है, लेफ्ट में आ रहा है। कितना, F मैग्नेटिक फोर्स। F मैग्नेटिक का वैल्यू हम पता है I L B, राइट। यस सर। तो इस पे लगाता हूं मैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, दैट इज एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। मान लेता हूं मैं इधर की तरफ इसका एक्सलेशन क्या है, ए है, तो एफ नेट कितना हो जाएगा, एफ माइनस एफ एम, दैट इज इक्वल टू आई एल बी। आई एल बी इज इक्वल टू एम ए। तो एफ माइनस आई कितना है, आई है सर सी बी एल डी वी बाई डी टी इंटू लेंथ इसका एल है, मैग्नेटिक फील्ड बी है, इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, तो यहां से देखो F इजिकल टू एफ माइनस एफ एम आ जाएगा सी बी ए स्क्वायर एल स्क्वायर, सी बी स्क्वायर एल स्क्वायर, डीवी बाई डी टी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, सर डीवी बाई डी टी को लिख सकते हैं एक्सेलरेशन। क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, है कि नहीं। यस सर, तो एक्सेलरेशन लिख दिया मैंने, इज इक्वल टू एम इंटू ए। तो यहां से देखोगे आपकी एक्सेलरेशन इजिकल टू आ जाएगा एफ डिवाइडेड बाई एम प्लस सी बी स्क्वायर एल स्क्वायर। ठीक है, ए अपॉन सी, ए इजिकल टू एफ अपॉन एम प्लस सी बी स्क्वायर एल स्क्वायर। तो ध्यान से देखो ये जो वैल्यू है क्या कांस्टेंट है या वेरिएबल, ये जो एक्सेलरेशन आया ये कांस्टेंट है वेरिएबल। तो एफ कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, सी कांस्टेंट, बी कांस्टेंट, एल कांस्टेंट, ये क्या हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, अगर एक्सेलरेशन है इस बॉडी के पास, एक्सेलरेशन है, तो ये जो वेलोसिटी था इसका ये वेरिएबल होगा कि कांस्टेंट होगा, सर वेरिएबल होगा। क्या होगा ये, तो ये हो जाएगा हमारा वेरिएबल। क्या वेरिएबल हो जाएगा, वेलोसिटी इसका वेरिएबल हो जाएगा एज इसके पास क्या है, मैग्नेट सॉरी एक्सेलरेशन है, क्या है, एक्सेलरेशन है, तो ये हो जाएगा हमारा वेरिएबल और ये हो जाएगा कांस्टेंट। यहां तक तो हमें समझ में आ गया। तो चलते हैं ऑप्शन की तरफ, क्या बोल रहा है वो। ऑप्शन बोल रहा है कि द रॉड मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, नहीं हमने निकाला अभी क्या था, वो वेरिएबल था, राइट, तो ये गलत हो गया। द रॉड मूव्स विद एक्सेलरेशन ऑफ एफ अपॉन एम अपॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर सी। देखो तो एफ अपॉन एम प्लस सी बी स्क्वायर एल स्क्वायर, यस दिस इज द करेक्ट ऑप्शन।
देयर इज कांस्टेंट चार्ज ऑन द कैपेसिटर, चार्ज CBVL, देखो चार्ज क्या था हमारे पास, CBVL था, तो बताओ इसमें C कांस्टेंट है, B कांस्टेंट है, L कांस्टेंट है, लेकिन ये V जो है हमारा क्या है, वेरिएबल है, तो ये क्या हो जाएगा, Q क्या हो जाएगा, सो Q विल बी वेरिएबल, राइट, यस सर। सो ये Q वेरिएबल हो गया, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चार्ज ऑन कैपेसिटर इंक्रीज विथ टाइम, यस। वेलोसिटी हमारा क्या हो रहा है, वेलोसिटी देखो, एक्सेलरेशन क्या है हमारा, एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही है और पॉजिटिव है, सो इसका वेलोसिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो हमारा चार्ज क्या हो जाएगा, चार्ज भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, एज चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, ठीक है। सो ये इंक्रीज कर रहा है, तो ये भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, तो ऑप्शन क्या होगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ वन भी। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, सेकंड एंड फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट, यस सर।